आप सभी का कर्म ज्योतिष में स्वागत है। नमस्कार प्यारे मीन राशि वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक राशि जो पूरे समुद्र को अपने अंदर रखती है। मैं जलतात्विक राशि की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर अनगिनत जीवों ने समय बिताया है। ये बताता है कि मीन राशि का मालिक कौन है और समुद्र कितने लोगों को संभाल कर शांत रहता है। देव गुरु बृहस्पति, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, भाग्य और दयालु और भावुक स्वभाव का नेतृत्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में पैसे की कमी हुई हो, तो ये सिर्फ 2.5 वर्ष नहीं हो सकता, बल्कि 3 वर्ष से, यानी कि 2022 से 2025 तक हो सकता है। वास्तव में शनि आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव पर अपनी राशि में हैं। फिर भी पिछले 3 वर्षों में आपने अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करके परिवार चलाने का प्रयास किया, लेकिन आपको बदनामी मिली। जिसको बहुत अच्छा मानते थे उनसे धोखा मिला। फिर भी आप अपने शरीर, पैसा, ऊंचाई, आत्मसम्मान सब कुछ त्याग करके परिवार और अपनों को लेकर चले। वही कि हमेशा दूसरों के लिए जीना, वही बदनामी और वही कि तुम क्या चाहते हो। 2.5 वर्षों में शनि ने कुछ नहीं दिया। पिछले 2.5 वर्षों में शनि ने कुछ नहीं किया, ये मैं नहीं कहती। डेफिनेटली शनि ने आपको बहुत सारा धन दिया। उसने कुछ छोटे छोटे विदेश यात्रा भी की, लेकिन विदेश में बसने नहीं दिया। कुछ लोगों को वीजा पासपोर्ट को लेकर ये समस्याएं हुई। पैसे इतने खर्च हुए कि कोई बता नहीं सकता, और परिवार के सदस्य ऐसे शत्रु बन गए कि लगता है कि आपने उसे या उसके परिवार को मार डाला हो। ऐसी स्थिति रही, लेकिन 3 वर्षों में एक बदलाव हुआ। ये अच्छा हुआ कि आप अपने हैं, पराये हैं या एक व्यक्ति पर बहुत विश्वास करते हैं, इसका पता चला है। आने वाले 2.5 साल में आप अपनी मानसिकता और पहचान को इतना मजबूत बनाने वाले हैं कि लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान कैसे हुआ। हम तो इसे मूर्ख समझते थे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले 2.5 वर्षों में आपके जीवन का क्या निर्णय होगा। प्रिय मीन राशि, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि 30 वर्षों के बाद शनि देव जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली का लग्न भाव में ये विराजमान हो रहे हैं, जिसे जन्म कुंडली का पहला घर भी कहते हैं। पहला भाव यानी केंद्र का भाव आपके जीवन की शुरुआत है। ये आपका स्वभाव, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी वास्तविक स्थिति और आपके क्या करते हैं। जब शनि मध्य राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे मस्तिष्क पर शनि की 7.5 का पहला चरण तांडव मचा गया है। इस पहले चरण में आपको चालाक बनाया, होशियार बनाया, क्रोधित बनाया और बहुत कुछ सिखाया गया। द्वितीय चरण में आपको बहुत कुछ सिखाया गया है और आपको बहुत कुछ दुख दिया गया है। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगी, क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। सबसे पहले शनि लग्न भाव में आने पर बृहस्पति के समग्रही राशि में आने के कारण एक ग्रह जो आय का मालिक और कर्म का भी मालिक होता है। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि इनकी दृष्टि भी शुभ हो जाएगी, क्योंकि मीन राशि में शनि शुभ और सोमकारी फल देते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपके जीवन में सबसे पहले का क्या होगा? तुम पहले शक्तिशाली, बुद्धिमान, होशियार हो जाओगे और बार बार कहते हो कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अगले 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? कहावत है कि दूसरों के लिए जो आदमी सोचता है उसकी अस्तित्व बिल्कुल डामाडोल हो जाता है, लेकिन जो आदमी अपने लिए सोचना शुरू करता है वह कुछ न कुछ कर ही लेता है। तो अपने जीवन में क्या गलतियाँ की है और क्यों आपको बदनाम किया जा रहा है और किस कारण से आपको बदनाम किया जा रहा है, और आप दुनिया को ये दिखा दोगे कि क्या समझे कि मैं कमजोर हूँ, ये याद रखना। इसके अलावा अगले 2.5 वर्षों में आप अपनी वर्तमान स्थिति को दूसरों के सामने साझा करेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी गुणों के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो अगले 2.5 वर्षों में आप अपने नेतृत्व की क्षमता को खुद से विकसित करेंगे। अगले 2.5 वर्षों में दूसरों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद को नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगे। सब छोड़ो, मैं अकेला काफी हूँ, ये सबसे खतरनाक होने वाला है। और अगर आपको लोगों से मदद की जरूरत है तो आपके तीसरे भाव में शनि की दृष्टि है और आपके कर्मक्षेत्र में शनि की दृष्टि है। आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्ष में आपके रिश्ते खराब हुए, बचत नहीं हुई, आय नहीं हुई, लेकिन आपके रिश्ते खराब हुए। पारिवारिक विवाद हुआ, नौकरी गई, वीजा पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, इन सभी चीजों को लेके समस्याएं हुई
और सबसे बड़ी बात, आपके परिवार वाले ही आपके शत्रु बन बैठे थे। मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए शनि का ढाई बस खत्म हो रहा है, या शायद आपने अपनी जिंदगी को मानसिक रूप से तैयार किया है और अब जिंदगी को फिर से बनाने का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके अलावा 10वें भाव की दृष्टि को समझना। जब 10वें भाव में दृष्टि होती है तो आप पिता की संपत्ति हासिल करेंगे। आपके पिता आपके पक्ष में आ जाएंगे। नौकरी क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति तकनीकी, चिकित्सा, कृषि, संपत्ति या मशीनरी से संबंधित कम काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर है। आपके जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई थी वह यह है कि अब आप खुद को संभालने की क्षमता पा रहे हैं। 10वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आप कोई व्यापार चालू करोगे और आपके व्यवसाय में तरक्की शुरू हो जाएगी। जब आप नौकरी कर रहे थे, कुछ लोगों ने सोचा कि गलत अफवाहें फैल रही हैं, तो आप समझ लो कि इन लोगों की बातों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ोगे और जो भी गलत बातें फैलाई गई थी वो सभी चीज खत्म हो जाएंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र सब आपके जीवन में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आप वास्तव में मजबूत हो रहे हैं तो लोग आपको चिपकाएंगे। आपके प्रति उन लोगों की जो राय थी वो खत्म हो जाएगी और आप लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करेंगे। और इसके अलावा अगर आप पहली बार अपने महत्व से कम करते हैं तो आप अपने दम पर अपने रैंकिंग को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत समय से किसी काम पर कम कर रहे थे तो वह शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप सप्तम भाव पर दृष्टि पाते हैं। तो पहली, तीसरे भाव और सप्तम भाव में अलग अलग कीर्ति दृष्टि है, जैसा कि द्वादश के अधिपति भी है। मैं कहती हूँ कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब था वे अपने साथी को एक मौका देंगे और सिर्फ एक मौका देंगे। अगर वो नहीं आया तो पत्र बनाकर भेज देंगे और अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। याद रखना कि मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी की मैरिड लाइफ को खराब कर रही हूँ या मैं जो कुछ देख रही हूँ उसे खराब कर रही हूँ। इसके अलावा सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण मैंने बताया कि शादी करना फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर द्वितीय संतान नहीं हो रहा थी तो वह आपके साथ जो कुछ है उसे ठीक कर देगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में विदेश यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड लेकर किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। पैसे की कमी नहीं हो रही है क्योंकि आय के मालिक और धन के मालिक केंद्र में जा रहे हैं और कुछ लोन भी खत्म हो रहे हैं। अब मैं जानती हूँ कि क्या करना है और एक कहावत है कि जब किसी को पता चलता है कि क्या करना है तो वह कुछ भी करता है। इसके अलावा अगर आप एक लंबे समय से एक रिश्ता रखते हैं तो आप या तो उसे स्थायी कर देंगे या उसे बंद कर देंगे। इसके अलावा विदेशों में व्यापार करने वालों की ख्याति बढ़ेगी, विदेशों में संपत्ति खरीदने वालों की ख्याति बढ़ेगी और छोटे छोटे लोगों के कारण जो आपकी इज्जत खराब हो रही थी वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। और इसके अलावा मान सम्मान और इज्जत इस प्रकार से बढ़ेंगे कि कहना नहीं है। और अगर आपके पास 2 कौड़ी की औकात नहीं थी तो वे आपसे घबरा जाएंगे। इसलिए मीन राशि वालों का आने वाला समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा सर दर्द, नेत्र रोग, पेट की समस्याएं और पैरों से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लाभ होगा, मैं आपको ये बता रही हूँ। सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपने मूल स्वरूप को स्वीकार करेंगे। उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। एक उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना, हर मंगलवार को दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाना। आप प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को सुपारी चढ़ा सकते हैं, वरना आप बुधवार को कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 2.5 वर्षों तक आप गौओं की सेवा कर सकते हैं, कुत्तों की भी सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा छल करना सीखो और अपने आसपास के लोगों से प्यार से बात करो, क्योंकि आज के समय में बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं चलता। अगर भगवान कलयुग में धरती पर आते हैं तो उनको भी छल करके भोजन करना पड़ेगा और शायद कितने दिनों तक भूखे रहना पड़ेगा। अब जब मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन्हीं लोगों को बुरा लगता है जिनके पास कोई काम नहीं है और बस अपने भाग्य को बदलने के लिए राशिफल देखते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं और सोचते हैं कि उनकी जीवन शैली बदलनी चाहिए। मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अधिक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए शुक्रिया।
जय श्री कृष्णा।